और जैसा कि मैं बता रहा था कि राजनीतिक पार्टियां अपनी जगह, ये कवि सम्मेलन का मंच है। यहाँ पर आप सिर्फ आनंद की दृष्टि से सुनिएगा, किसी राजनीतिक पार्टी का सदस्य या प्रवक्ता बनकर के मत सुनिएगा, तभी आपको असली आनंद आएगा। और इन कवियों को ऐसा बिल्कुल नहीं लगना चाहिए कि काट कर गैरों की टांगे खुद लगा लेते हैं लोग, कि काट कर गैरों की टांगे खुद लगा लेते हैं लोग। इस शहर में इस तरह भी कद बढ़ा लेते हैं लोग, और शेर सुनने का सलीका जब उन्हें आया नहीं, फिर ना जाने शायरों को क्यों बुला लेते हैं लोग। तो लगना चाहिए आपको, इन कवियों को, कि कोई अच्छे सुधी श्रोताओं के बीच में आए हैं। और बात जैसे बताया भाई साहब ने, एक ही पार्टी के लोग हैं, तो मैं भी समझ गया एक ही कौन सी पार्टी के लोग हैं, कहने की आवश्यकता नहीं है। और मैं स्पष्ट और कहने की कोशिश करता हूं कि 2014 के बाद आज तक अगर कोई एक अच्छा काम हुआ है तो वो है कश्मीर से धारा 370 हटाने का, सबसे बड़ा। बाकी और काम हुए, ठीक है, वो सरकार की ड्यूटी थी, वो करने पड़ेंगे, और नहीं करेंगे तो हम करवाएंगे उनसे। भले ही लाख समस्याएं हो, बेरोजगारी की हो, महंगाई की हो, और समस्याएं हो, परंतु ये जो काम है, ये एक ऐसा काम था जो बिल्कुल असंभव सा प्रतीत होता था। उस काम को करके दिखाया। तब चंद पंक्तियां उस काम के सम्मान में मैं बिछाना चाहता हूं। और अगले कवि जो कि देशभक्ति की बात करते हैं, भगवान राम का गुणगान करते हैं, उस कवि को मैं आमंत्रित करना चाहता हूं, जो देश की राजधानी दिल्ली से चलकर यहां पर आए हैं, एक युवा हस्ताक्षर ओज कविताओं का पुनीत पांचाल। तब मैं कहना चाहता हूं कि ध्यान से सुनिएगा, बस उसके स्वागत में अगर एक पंक्ति भी चूक गई तो समझ लो सारी बात आप चूक जाओगे। कि केसर की घाटी अपनी होकर भी लगी पराई थी। बार बार हमें यह जतलाना पड़ता था, कहना पड़ता था कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। क्या कभी यह कहना पड़ा कि मध्य प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है? क्या यह कहना पड़ा कि हरियाणा भारत का अभिन्न अंग है या उत्तर प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है? कभी नहीं कहना पड़ा। बार बार कहना पड़ता था, दोहराना पड़ता था कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। और यह सिर्फ जो ये फर्क की लकीर थी, यह सिर्फ थी धारा 370 के कारण। तब कहना चाहता हूं कि केसर की घाटी अपनी होकर भी लगी पराई थी। कश्यप की भूमि पर कैसे नाग फनी उगाई थी। स्वर्ग से सुंदर इस वसुधा पर बीज पाप के बोए क्यों। समझौतों के बोझ निरंतर बरस 72 ढोए क्यों। रोज तिरंगे में लिपटे जब शव सैनिक के आते थे, और हम पत्थरबाजों को मौन खड़े सह जाते थे। क्यों नहीं किसी ने ठीक से इसका कभी कोई उपचार किया। समझौतों से बंधी थी दिल्ली, सेना को लाचार किया। काश कोई तो हिम्मत करता, आगे कदम बढ़ाते तो। अनुच्छेदों की आड़ में दुबके चूहों को धमकाते तो। कौन हाथ छत्ते में डाले सोच सभी घबराते थे। क्या बयान आए थे कि अगर 370 हटा दी गई, पता नहीं क्या जलजला आ जाएगा, भूकंप आ जाएगा। कि कौन हाथ छत्ते में डाले सोच सभी घबराते थे। सच्चाई से जानबूझकर नजरें रोज चुराते थे। तभी 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 वक्त ने करवट बदली, दिल्ली को नया सरदार मिला। मात भारती की आंखों में सपनों का संसार खिला। तभी वक्त ने करवट बदली, दिल्ली को नया सरदार मिला। मात भारती की आंखों में सपनों का संसार खिला। आज तलक जो हुआ नहीं पल भर में कर दिखलाया था। अनुच्छेदों की काट बेड़ियां माता को तिलक लगाया था। हिम शिखरों से हिंद महासागर तक एक विधान हुआ। भारत भूखा आज तिरंगा केवल एक निशान हुआ। और अपने पौरुष के ही दम पर सीख लिया अब जीना है। मोदी ने फिर सिद्ध किया कि 56 इंची सेना है। अपने पौरुष के ही दम पर सीख लिया अब जीना है। मोदी ने फिर सिद्ध किया कि 56 इंची सीना है। दोनों गालों पर थप्पड़ खा, चुप रहने के आबादी नहीं। 47 में जैसे थे अब वैसे गांधीवादी नहीं। और अगली दो पंक्तियां, जो हाथ अब तक भी खामोश थे, अगर आपके दिल पर ठक से लग जाए तो खनगोर तालियों के साथ ओज के उस युवा हस्ताक्षर को आवाज देना जिसका नाम होता है पुनीत पांचाल, जो नई दिल्ली देश की राजधानी से चलकर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुए हैं। कि दोनों गालों पर थप्पड़ खा, चुप रहने के आबादी नहीं। 47 में जैसे थे अब वैसे गांधीवादी नहीं। भीतरिया बाहर कोई कहीं भी किसी गुमान में ऐठा है। याद रहे दिल्ली में अब तो बाप तुम्हारा बैठा है। याद रहे दिल्ली में अब तो बाप तुम्हारा बैठा है।